हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के अंदर में विलोपन विधि से इस प्रश्न को बहुत ही आसान और यूनिक तरीके से हल करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी लाग लपेट के अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 कॉमा x माइनस y/3 बराबर 3। दोस्तों ये हमारा एक दो चरों में रैखिक समीकरण दिया गया है। अब दोस्तों इसे हमें दोस्तों विलोपन विधि से हल करना है। दोस्तों जब भी आप ध्यान दीजिए, अगर दोस्तों किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को अगर दोस्तों आपको विलोपन विधि से हल करना है तो दोस्तों आपको पहले यह देख लेना है कि जो आपका दिया गया समीकरण है क्या वो ax प्लस by बराबर c के रूप का दिया गया है कि नहीं दिया गया। मतलब दोस्तों इस रूप में आपका दिया गया है कि नहीं दिया गया, पहले आपको यह देख लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये दोस्तों आपका समझ लीजिए ax है, ये आपका पूरा by है और बराबर में इधर आपका c है। लेकिन दोस्तों ये आपका ax by बराबर c के रूप में तो है, लेकिन दोस्तों ये आपका भिन्न के रूप में है। और दोस्तों यहाँ पे ax के नीचे दोस्तों कुछ नहीं है, यानी दोस्तों आपको ये दोस्तों भिन्न के रूप में नहीं है, ax प्लस by बराबर c। तो दोस्तों इसको भी आपको पहले क्या कर लेना है, इस रूप में एकदम दोस्तों आपको दोस्तों कर लेना है। तो दोस्तों इसके लिए आप करेंगे क्या कि जो आपका ये x/2 दिया, इसको आप लिखें यहाँ पे x/2 प्लस 2y/3 और बराबर में दिया -1। दोस्तों इससे दोस्तों आगे आपको अब दोस्तों करना यह है कि आपको 2 और 3 का लसा लेना, तो 6 हो जाएगा। और दोस्तों 2 से आप 6 में भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा और 3 का गुणा कर दीजिए ऊपर यानी कि x में, तो हो जाएगा 3x प्लस 3 से 6 में भाग दीजिए 2 बार में जाएगा, 2 का गुणा 2y में करिए तो हो जाएगा 4y और बराबर में दोस्तों -1 है तो -1। अब दोस्तों -1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लीजिए। अब दोस्तों 3x प्लस 4y का गुणा दोस्तों आप 1 में करिए, तो दोस्तों आप देखिए 3x प्लस 4y ही होगा आपका। और दोस्तों बराबर में 6 का गुणा -1 में करिए तो हो जाएगा -6। अब दोस्तों इसी को आप यहाँ पे मान लीजिए समीकरण 1। अब दोस्तों और क्या दिया जाता था, अब दोस्तों दूसरा जो आपका समीकरण है x माइनस y/3 बराबर 3, यानी कि दोस्तों x माइनस y/3 बराबर में दोस्तों आपका 3 दिया है। इसको भी दोस्तों आपको ax प्लस by बराबर c के रूप में करना है। दोस्तों x के नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लीजिए। अब दोस्तों 1 और 3 का लसा लेंगे तो आपका 3 आएगा। अब दोस्तों आप 1 से 3 में भाग दीजिए, 3 बार में जाएगा, 3 का गुणा आप x में करेंगे तो हो जाएगा 3x, माइनस है तो माइनस, फिर दोस्तों 3 से 3 में एक बार में जाएगा, 1 का गुणा आपको y में करना तो हो जाएगा y और बराबर में 3 है तो 3। अब दोस्तों 3x में से ये y दोस्तों माइनस नहीं हो पाएगा, यानी दोस्तों दोनों पक्ष में कुछ नहीं हल होगा, तो 3 के नीचे एक हर लिख कर यहाँ पे दोस्तों आपको जो तिरछा गुणा कर लेना है। 3x माइनस y का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पे आपका 3x माइनस y होगा और बराबर में दोस्तों ये 3 का गुणा इस 3 में करना है, 3 तरीका हो जाएगा 9। अब दोस्तों इसको आपको समीकरण मान लेना है 2। अब दोस्तों उसके बाद जब आप दोस्तों समीकरण 1 और 2 बना लेते हैं तो दोस्तों आपको ये देखना होता है कि समीकरण 1 और 2 के जो दोस्तों किसी एक चर का गुणांक बराबर होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x के साथ 3 है, यहाँ पे भी x के साथ 3 है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इन दोनों समीकरणों में दोस्तों किसी मतलब x वाला जो चर है इसके दोस्तों गुणांक दोनों में क्या है, बराबर है। बराबर है तो दोस्तों ठीक है। अगर दोस्तों बराबर नहीं होता तो दोस्तों हम लोग किसी न किसी समीकरण में गुणा करके हम लोग क्या करते हैं, उसको दोस्तों दोनों समीकरणों में हम लोग किसी एक चर के गुणांक को बराबर कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको आगे क्या करना है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा समीकरण कौन है, समीकरण 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है। तो दोस्तों यहाँ देखिए -6 और ये +9 है, तो दोस्तों कभी भी दोस्तों ये 9 ही आपका बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों यहाँ देखिए समीकरण 2 आपका बड़ा है, तो इसलिए दोस्तों आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ आपको समीकरण 2 में से समीकरण 1 को आपको घटा लेना है। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। तो दोस्तों समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर दोस्तों 2 आप पहले आप लिखिए, क्योंकि 2 में से हमें घटाना है। तो 2 हमारा दिया 3x माइनस y बराबर 9, तो 3x माइनस y बराबर 9 दिया है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, और दोस्तों उसके बाद समीकरण 1 क्या दिया है यहाँ पर 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर में दोस्तों दिया आपका -6। अब दोस्तों यहाँ देखिए इसके आगे दोस्तों कुछ नहीं तो प्लस है, ये भी प्लस है। अब दोस्तों जब ये घटेगा, घटाने में दोस्तों कभी भी देखिए नीचे वाला दोस्तों जो समीकरण होता है उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो हो जाएगा माइनस, से प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब दोस्तों इससे आपका ये कट जाएगा, क्योंकि +3x और -3x ये दोस्तों कट जाएगा। अब दोस्तों ये माइनस यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं तो 1 है, -1y और दोस्तों -4y कितना हो जाएगा टोटल -5y। उसके बाद दोस्तों 9 6 हो जाएगा 15, और दोस्तों 5 से आप 15 को काटेंगे 3 बार में कटेगा। और दोस्तों यहाँ देखिए y बराबर है तो y लिखिए, और दोस्तों माइनस को दे दीजिए 3 को, क्योंकि दोस्तों कभी भी कोई भी चर आपका माइनस में नहीं होता। अगर ये माइनस में है तो माइनस को आप भेज दीजिए इधर, तो दोस्तों माइनस जाएगा, इस यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, माइनस जाएगा प्लस के बाद तो माइनस हो जाएगा, 3 है तो 3, यानी दोस्तों y का मान आपका आ गया 3। अब दोस्तों अभी दोस्तों हमें दोस्तों x का भी मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको दोस्तों करना ये है कि दोस्तों आपको y का मान दोस्तों आपको समीकरण 1 या 2 में रखकर आपको x का मान निकाल लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है y का मान समीकरण 1 में रखने पर। दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो दोस्तों समीकरण 1 आपका दिया क्या है, दिया है 3x
3x प्लस 4y बराबर दिया है -6। ये दोस्तों आपका समीकरण 1 है। तो दोस्तों यहाँ देखिए 3 है तो 3 लिखिए, 3x लिखिए, प्लस 4 है तो 4 गुणे y का मान दोस्तों आपको कितना लेना है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो दोस्तों एक हमारा ये हो गया। अब दोस्तों इसमें हमको y का मान रखना है। y का मान दोस्तों कितना है -3, तो यहाँ पे आपको लिख देना -3 बराबर में -6, तो -6। अब दोस्तों ये आपका 3x तो 3x लिखिए, प्लस गुणे माइनस क्या होता है -4 3 हो जाएगा 12 बराबर -6, तो -6। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 3x तो 3x -6 है, ये दोस्तों -12 को भेजेंगे इधर हो जाएगा +12। अब दोस्तों 3x बराबर यहाँ दोस्तों देखिए 12 में से माइनस करिए 6 तो हो जाएगा 6, और दोस्तों 3 से 6 काटेंगे 2 बार में कटेगा। अब दोस्तों x का मान आपका आ गया 2, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना अंत में अतः x बराबर 2 तथा y बराबर दोस्तों -3। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो गया, यानी कि दोस्तों हल हो गया। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती होगी। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।